तेलंगाना असम्बली का खुसूसी इजलास 4 फरवरी को तलब किया गया है। इस सिलसिले में असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलु ने एक एलामिया जारी किया। एलामिया के मुताबिक असम्बली के इजलास से कबल सुबह 10 बजे काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। इस इजलास में काबीनी ज़ेली कमेटी ज़ात पात की मरदमशुमारी पर एक रुकनी कमीशन की रिपोर्ट पेश करेगी। काबीना के इजलास में रिपोर्ट की मंजूरी के बाद 11 बजे दिन असम्बली और कौंसिल का खुसूसी इजलास शुरू होगा। असम्बली के दोनों ऐवानों में इस रिपोर्ट को पेश करके इस पर बहस की जाएगी। जुबलीहिल्स फायरिंग के मुल्जिम आदि सारिक पी प्रभाकर को पुलिस तहवील में लेना चाहती थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम को अदालती तहवील में दे दिया। प्रभाकर को जिस वक्त गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में एक मुलाजिम पुलिस और दूसरे 2 अफराद जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इसके कब्जे से 3 देसी साख्ता तफंचे, कारतूस और 62,000 रुपये जब्त कर लिए। दोनों रियासतों में यह सरक़ी की 23 वारदातों 2 साल के अंदर अंजाम दी गई थी। जुमला ये 60 से ज़ायद मामलात में मुलविस है और इसे 7 मरतबा गिरफ्तार किया जा चुका है। डीसीपी माधापुर ने बताया कि प्रभाकर ने हथियार बिहार से हासिल किए थे ताकि वो उन अफराद से बदला ले सके जिन्होंने उसे आंध्र प्रदेश जेल में सताया था। నిన్న ఫిబ్రవరి 1 2025 సాయంత్రం 7:30కు అక్కడ మనకు మోస్ట్ వాంటెడ్ ఒక నేరస్తుడు ఉన్నాడని ఇన్ఫర్మేషన్ మీదగా సిసిఎస్ మాదాపూర్ అలాంగ్ విత్ గచ్చిబౌలి పిఎస్ సిబ్బందితో ప్రిజం పబ్ దగ్గర వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ నేరస్తుడిని పట్టుకో క్రమంలో అతను అక్కడున్న పోలీస్ని చంపేసి పారిపోవాలని ఉద్దేశంతో 2 రౌండ్ ఫైరింగ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటరెడ్డి తనకి లెఫ్ట్ లెగ్లో గ్రేట్ టో అంటే ఫస్ట్ ఫింగర్ ఏముంది గ్రేట్ టో దానికి బుల్లెట్ తగిలి ఇంజురీ కూడా అయినాయి. అయినా కానీ మా పోలీస్ సిబ్బంది చాలా ధైర్యంతో కరేజియస్గా అతన్ని అక్కడే పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్లీ మా పోలీస్ అతన్ని అదుపుకి తీసుకున్నారు. తీసుకున్నాక అతని నుంచి 2 రివాల్వర్ కంట్రీ మేడ్ వెపన్స్ అలాగే 25 రౌండ్స్ లో దాంట్లో 2 కాల్చాయి కాబట్టి 23 రౌండ్స్ అక్కడే దొరికినాయి. रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने कहा कि तमाम फंड्स सिर्फ उन रियासतों को दिए गए हैं जहां इंतखाबात होने वाले हैं या जो एनडीए की हलीफ रियासतें हैं। मरकजी जीडीपी में रियासत का हिस्सा 5% होने के बावजूद इसके मुताबिक फंड्स तेलंगाना के लिए जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि रियासत से टैक्स की मद में 26,000 करोड़ रुपए मरकज़ को मुंतकिल किए गए। पिछले साल के मुकाबले में 12% इजाफा होने के बावजूद तेलंगाना के साथ सियासी वजूहात की बिना पर नाइंसाफ़ी की गई। बीजेपी को 8 MP देने के बावजूद मोदी हुकूमत ने तेलंगाना के अवाम के साथ धोखा किया है। బీజేపీకి సంబంధించిన మా పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్నారు, ఇక్కడ తెలంగాణ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్నారు. గురుతరమైన బాధ్యత ఉంది. 2 గౌరవ మంత్రులు ఉన్నారు, వారిపైన కూడా గురుతరమైన బాధ్యతలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించి, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు సంబంధించి ఈరోజు మేము అడిగిన ప్రధానమైన అంశాలతో కూడుకున్న విషయంలో వారే బాధ్యత వహించాలి, వారే జవాబు చెప్పాలి. మేము అడిగిన ఎన్ఆర్ఈజీఎస్లో ఒక వెసులుబాటు కల్పించాలని, ఆ ప్రస్తావన లేదు. విమానాశ్రయాల ప్రస్తావన లేదు, రైల్వేలకు సంబంధించిన ప్రస్తావన లేదు, IIIT లేదు, IIM లేదు, ఈరోజు మున్సిపాలిటీస్ పరంగా లేదు, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సంబంధించింది లేదు. మూసీ నది ప్రక్షాళన చేస్తూ ఉన్నాం, దానికి సహకారం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయాన ప్రస్తావన చేసినప్పుడు దాని విషయంలో లేదు. ఈరోజు ఇవన్నిటి విషయంలో కూడా ప్రస్తావన లేకపోవడం చాలా బాధాకరం, దురదృష్టకరం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ కేవలం బీజేపీ పాలిత, బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్న ఆ ప్రభుత్వాలకు సంబంధించే రేపు బీహార్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి కనుక వారి ఫ్రెండ్లీ పార్టీ అయిన మరి నితీష్ కుమార్ గారి పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి,
లేకుంటే వారికి సంబంధించిన పార్టీలను బలోపేతం చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నం అని ఖచ్చితంగా చెప్తాను. आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि यमुना सबसे ज़्यादा आलूदा दरिया है। 10 साल में आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सका, सिर्फ डबल इंजन की हुकूमत ही आलूदगी पर काबू पा सकती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ये देखने में आ रहा है कि कम्युनिज्म के साथ क्या हुआ। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कम्युनिज्म खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सयाहत तरक्की करेगी। चीन सियासत में कम्युनिस्ट है लेकिन तरक्की और मईशत में नहीं है। मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि मरकजी बजट दुरुस्त सिमत में है और सही ट्रैक पर है। Structure, you name anything, water, everything. Within 9 months, we brought water from Krishna. Yamuna is going here. Most polluted river. You are unable, 10 years you are unable to control pollution. Now we are talking going on pollution I will control. How we are going to control? Then this is where I am saying in Delhi, it is only half engine sarkar. Only all these things are possible, double engine sarkar. So all of you have to understand this. Then only it will be possible. Media has to understand first. You are the elite. You are the communicators for change. You have to do that. Not only ideology. Ideology has become irrelevant according to me. Performance has become relevant. Living standards are becoming irrelevant. Our theories, okay. Globally you are seeing what happened communism. Long back I told communism is over. Only tourism will prosper. Not now. It is a reality. Even China being a communist in. कल रात नुमाइश की गेट नंबर 1 गांधी भवन के करीब 3 नौजवानों को बेदर्दी से पीटा गया। तकरीबन 40 से 50 अफराद ने इन नौजवानों पर हमला किया। झगड़े की वजह सिर्फ गाड़ी का हॉर्न बताई जा रही है। ये गेट नंबर 1 पे मंदिर है ना, वो गांधी भवन गेट नंबर 1 एग्जीबिशन का गेट नंबर, वहाँ पहले से ही लड़ाई चल रही थी। हम लोग वहां से जा रहे थे, हॉर्न मारते कि क्या हॉर्न मार रहा है तेरी माँ की बहन की बोल के एक जना हमला करा। एक जना करते कि पूरे मिलके मारना शुरू हो गया। मंदिर में से रोड पे के ईंटा वो पकड़ लेके औरतें लेडीज बच्चे सब गाड़ी पूरी तोड़ दिए, रॉड से मार के पूरी गाड़ी का टुकड़े कर दिए। ये हुआ 12 बजे के टाइम पे, 12 बजे के टाइम पे हुआ। आप लोग रुके कुछ गुफ्तगू करे? कुछ भी गुफ्तगू नहीं करने का मौका ही नहीं मिला, सीधा मार दिए। 50-60 जने 100 जने तो भी थे होंगे, औरतें बच्चे सब मिलके मारे भाई, मारे मेरे को रॉडों से मारे करे। 3-4 जने हाथों पर पकड़ के ढिच्चे दिए सोए। मेरे को एक जना टेबल लेके मारा, एक दो तीनों को भी हुई। इसको क्या हुआ आप लोग? मेरे को पूरा वो हो गया, नहीं उठ रहा, हाथ खांदा नहीं उठ रहा, पूरा फ्रैक्चर, पैर से चलने नहीं आ रहा। इसको टाके हुए पड़े, गुपत मारा, इसको भी पड़े, इसको पूरे गुपत मारा पड़े। रॉडों से हमला करे, ईंटों से मारे, सर फोड़ दिया उसका। आप लोग कितने गाड़ी पे? एक ही गाड़ी पे थे। 3 जने। ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी, वहाँ लड़ाई थी। वहाँ पूरा पुलिस वाले थे ठहरे हुए, पुलिस वाले। वहाँ किसकी चल रही थी कि भाई नहीं मालूम। हम लोग जा रहे थे, एग्जीबिशन हो गया, घर को जा रहे थे, वही रास्ते से जा रहे थे, ट्रैफिक दिखी तो हॉर्न मारे। तो क्या हॉर्न मार रहा है बोल के मारना शुरू, हमला कर दिया। उस्मानिया हॉस्पिटल का आप पुलिस वाले थे वहाँ स्पॉट पे? और स्पॉट पे एक पुलिस वाले थे, वीडियो ले रहे थे। एक 2 पुलिस वाले कुछ थे, वीडियो ले रहे थे वो लोग। आगे रहना चंद्रन गुट्टा, गाजी मिलर। क्या नाम है? मेरा नाम सईद बावजीर है, ये सऊद बावजीर है इनका नाम, मेरे छोटे भाई। 3 जने हैं, ये भी नाम सईद है। पुलिस वाले आए फिर स्पॉट पे? हाँ आए भाई पुलिस वाले, जब भी हम लोग को मार के हम लोग को उन लोग भाग गए, बाद पुलिस वाले। शामीरपेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। केसावरम गांव से ताल्लुक रखने वाले बन्नी, मधु और मणिदीप बाइक पर मुला चिंतलापल्ली गांव से केसावरम इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जा रहे थे कि बंगारागुट्टा के करीब बाइक चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये तीनों बाइक से गिर पड़े। इस हादसे में बन्नी नामी शख्स बरसल मौका हलाक हो गए, जबकि इसके दीगर 2 साथी शदीद जख्मी हो गए।
शहर में आए दिन चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। घरों के बाहर ठहराई गई बाइक्स और दीगर गाड़ियों को टोलियां निशाना बना रही हैं। ऐसी ही एक वारदात नारसिंगी इलाके के रहमत नगर में पेश आई, जहां पर मस्जिद रहमत के करीब ठहराई गई एक्टिवा गाड़ी की चोरी कर ली गई। चोरी की वारदात का फुटेज करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में तिलाई चेन छीनने की वारदातों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 20 दिनों में ऐसे 3 वाक़यात पेश आए हैं। हसन फर्ती मंडल में समता नामी खातून के गले से एक चेन स्नैचर ने सोने की चेन उस वक्त छीन ली जब वो किराने की दुकान में थी। मुतासिरा ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की। इस वाक़े का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों, अवामी बरहमी और हैरान कुन सर्वे के नतायज के बाद चौकस हो गई है। कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना में बड़ी तब्दीलियां करने जा रही है। अंदरूनी जराये के मुताबिक रेवंत रेड्डी खुद सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ की कारकर्दगी के साथ साथ पार्टी मामला निपटने में नाकामी से मायूस हैं। इसके साथ ही तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरमैन सतीश की कारकर्दगी से भी वो नाखुश हैं। अब खबरें गश्त कर रही हैं कि इन दोनों ओहदों में तेजी से तब्दीलियां होने वाली हैं। सोशल मीडिया के चेयरमैन के लिए मुमकिना उम्मीदवारों में एमएलए विवेक के बेटे वंशी के अलावा गुत्ता सुखेंदर के बेटे अमित शामिल हैं। सदर पीसीसी के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार में मधु याशकी गौड़ का नाम सामने आ रहा है। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले के वायरा हल्के का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक वजीर मौसूफ ने इंदरमा मकानात के सिलसिले में अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इन मकानात के काम इस माह की 15 तारीख तक शुरू हो जाएं, क्योंकि पंचायत इंतखाबात का एलामिया इसी तारीख तक जारी किए जाने की तवक्को है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी के रिमार्क्स से नया तनाज़ा पैदा हो गया है। सोनिया गांधी ने बजट इजलास के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू को गरीब खातून करार दिया। इसके साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त इस माह की 10 तारीख को समाअत के लिए पेश की जाएगी। कांग्रेस कैडर में इस सिलसिले में तशवीश पाई जाती है। इस दरख्वास्त में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी मुलजिम के तौर पर शामिल करने की ख्वाहिश की गई है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम तमाम को मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस मसले पर दिए गए धरने से खिताब करते हुए कहा कि हम अपने ज़्यादातर टैक्स मरकजी हुकूमत को देते हैं। किशन रेड्डी, बंडी संजय यहाँ के अरकान पार्लियामेंट हैं, लेकिन उन्होंने तेलंगाना के लिए मरकजी बजट में कुछ भी नहीं लाया। उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एहतजाज करेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के जनकपुरा इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी की हिमायत में घर घर मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। ट्रंप ने एलन मस्क की सताइश की। उन्होंने उन्हें इंतहाई ज़हीन और वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने वाली शख्सियत करार दिया। ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में एलन मस्क अच्छा काम कर रहे हैं। वो बड़े पैमाने पर अखराजात कम करने वाली शख्सियत हैं। वो हमारी वफाकी हुकूमत के बजट में कटौती करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।